देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड में वैसे तो अनेकों तीर्थ स्थल मौजूद हैं, लेकिन चंपावत जिले में स्थित मां पूर्णागिरि की शोभा देखने लायक है। यहाँ लाखों भक्त देश के अलग अलग कोने से मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए आते हैं और मां पूर्णागिरि इन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां पूर्णागिरि की यात्रा शुरू होती है टनकपुर शहर से। टनकपुर तक पहुंचने के लिए आपको रेलगाड़ी और रोडवेज की सुविधा उपलब्ध है। टनकपुर से माता रानी की यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत से भक्त टनकपुर से ही पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। टनकपुर से पहले खोला तक आपको हजारों की संख्याओं में छोटी गाड़ियों की सुविधा मिल जाती है। ये गाड़ियां आपको पहले खोला पर छोड़ देती हैं। यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है और यहीं से भक्तगण माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयों को देखते हुए भक्त माता रानी का नाम जपते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे पहले आपको हनुमान चट्टी पर विराजमान राम भक्त हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हुए आगे का सफर प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने के बाद भक्तगण भैरवनाथ के मंदिर के पास पहुंचते हैं। यहां से माता रानी के दरबार के लिए सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई शुरू होती है। यहां से अमीर और गरीब सब एक समान हो जाते हैं। यहां से सभी को पैदल यात्रा ही करनी होती है। आगे चढ़ने पर आपको हजारों धर्मशालाएं मिलेंगी, जहां पर आपको आराम करने नहाने धोने की बिल्कुल फ्री सुविधा उपलब्ध है। लोग यहां पर आराम करते हैं, फिर नहा धोकर माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे चलकर आपको झूठा मंदिर के दर्शन होंगे। कहा जाता है कि किसी सेठ के संतान नहीं थी, उसने माता रानी से गुहार लगाई कि अगर उसका सूना घर आंगन संतान से भर जाएगा तो मैं माता रानी के दरबार में सोने का मंदिर बनवाऊंगा। और माता रानी ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और उस सेठ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन बाद में उस सेठ के मन में खोट आ गई और उसने तांबे का मंदिर बनवाकर उस पे सोने का पानी चढ़वाकर माता रानी के दरबार लाने लगा। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर मंदिर स्थिर हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी वो मंदिर आगे न ले जा सका। तब से वो मंदिर वहीं पर झूठा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको बच्चों के मुंडन होते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने पर आपको माता काली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब आपको माता रानी के घंटों की आवाज सुनाई देने लगेगी और आपको अब एहसास होने लगेगा कि आप माता रानी के बहुत नजदीक हैं। यहीं से आपको चढ़ने उतरने के लिए दो रास्ते दिखाई देंगे और यहीं से माता रानी आपकी परीक्षा लेंगी। कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए आप जितने जयकारे लगाओगे उतनी आसानी से आप माता रानी के दरबार पहुंच जाओगे। अब आप माता रानी के मंदिर में प्रवेश करोगे, जहां पर भक्तगण गोला, नारियल, फूल, माता का श्रृंगार, प्रसाद आदि चढ़ाकर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप अब उतरना शुरू कर दोगे। उतरते हुए भक्तगण माता रानी के अनेकों मंदिरों पर प्रसाद चढ़ाते हुए नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। थोड़ा नीचे उतरने के बाद भक्तगण माता काली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि मां शेरावाली के दर्शन के बाद माता काली के दर्शन करना बहुत जरूरी है। माता काली के मंदिर में लोग नारियल फोड़कर माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर नारियल को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। माता काली के दर्शन के बाद भक्तगण आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। झूठा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाते हैं। थोड़ा और नीचे आने पर आपको भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब तक आप माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भैरवनाथ के मंदिर के बाद भक्तगण माता रानी के जयकारे लगाते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए भक्त
ठूली घाट पर पहुंचकर माता रानी के दरबार में हो रहे भंडारे व प्रसाद को ग्रहण करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद माता गंगा शारदा के लिए यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। टनकपुर शहर में पहुंचकर कल करके बहती माता शारदा के किनारे पहुंचकर भक्तगण गंगा में डुबकी लगाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तगण गंगा स्नान करने के बाद माता गंगा की आरती पूजा आदि करते हैं। माता गंगा की पूजा करने के बाद यहाँ पर लगे मेला से लोग माता का प्रसाद, बच्चों के लिए खिलौने आदि खरीदते हैं और उसके बाद नेपाल में स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए भक्तगण प्रस्थान करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद भक्तगण बाबा के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपको कई मंदिर दिखाई देंगे। मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करने पर ही आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर भक्तगण बाबा के प्रसाद चढ़ाने के बाद आराम करते हैं। यहाँ पर आपको सैकड़ों होटल मिल जाएंगे। भक्तगण भोजन आदि करने के बाद माता रानी के जयकारे लगाते हुए अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए जय माता दी।